होना चाहिए वो आज सड़क में है। जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कड़ी में छात्रों ने आज रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल आयोग की ओर से 2 दिनों के अंदर पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर के प्रमाण मांगे गए हैं, यानी सबूत मांगे गए हैं। उन्हीं सबूतों को लेकर के जो छात्र नेता हैं, अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ अनशन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, वो लोग खुद भी प्रेस को अपनी बातें रख रहे हैं। हम सीधा आपको उन बातों को सुनाते हैं। आरक्षण नहीं दिया गया है या महिला आरक्षण नहीं दिया गया है, अन्य को कितना गड़बड़ी गिनाएंगे? वो आप अपना देखिए ना, कितना पालन नहीं कर रहे हैं। लगता है कि ये सबूत जो है आप पेश करेंगे और ये कैंसिल होगा, रद्द होगा? नहीं होगा। पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता, किसान, मजदूर, खेत में खलिहान में काम करने वाले लोग टकटकी नज़रों से देख रहे हैं कि राज्य की सबसे बड़ी संस्था में किस प्रकार से यहाँ जो है कि घोटाला और सेटिंग गेटिंग किया जा रहा है। ये महज अभ्यर्थी से जुड़ी हुई मामला नहीं है। इस संस्था से चयनित होकर जो जाएंगे अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे, वो इस राज्य के सबसे गरीब जो होंगे, जो सबसे यहाँ किसान, मजदूर, गरीब, जो कूली मिस्त्री का जो काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पू जो चलाते हैं, उसके तक जो सरकारी लाभ पहुंचाएंगे। अगर यहाँ भ्रष्ट अधिकारी पहुंचेंगे तो वहाँ भी भेदभाव किया जाएगा। इसलिए यहाँ गरीब किसान से मजदूर मामला है ये भ्रष्टाचारी का। ये जो आप सबूत दे रहे हैं, थोड़ा इसका बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कहाँ का है, कौन सा रोल नंबर है और क्या आप बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? आप बताइए। देखिए, ये जो है, कौन सा जिला का है? ये लोहरदगा का सेंटर का है, ठीक है। वहीं पे जहाँ सीरियल वाइज रिजल्ट आया है, आप सभी को पता है सीरियल वाइज रिजल्ट आया है, और महज 115 प्रश्न में ये BC2 में है, महज 115 में, और ये इनकी OMR सीट रही प्रमाण के तौर पे। आप लोगों के सामने हम लोगों ने कई एक बार चेक किया है, ठीक है। ये जो है इनका रिजल्ट में इनका नाम है, ये संभव कैसे हो सकता है? जी, BC2 कैटेगरी के हैं ये, और इनका रिजल्ट में नाम है, ये संभव कैसे हो सकता है? 128 और 130, 132 लाने वाला बाहर है, और 136 भी है हमारे पास, और 115 वाला अंदर है। ये कैसे पॉसिबल है? जेपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था से इस तरह की गलती की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। जब इतना बड़ा गलतियों का इतिहास है तो ये बार बार गलती करना, और हमारे पास कई एक सबूत है जिसका समय आने पे आप लोगों को दिया जाएगा। वैसे भी कल तक आपको सबूत पेश करना है आयोग में, तो इन्हीं सबूतों को लेकर जाएंगे आप? जी बिल्कुल, और भी सबूत है, समय आने पे आप सभी लोग को बताया जाएगा। आप कितना समय का इंतजार कर रहे हैं बताइए? बिल्कुल, जब जिस समय चेयरमैन साहब के सामने बैठेंगे सबूत दिया जाएगा उनको, और भी सबूत दिया जाएगा। लेकिन ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है ना कि 115 लाया हुआ लड़का और इसका रिजल्ट में नाम है, और 130, 136, 128 लड़का बाहर है। 136 वाला भी है हमारे पास, 136 वाला भी है। नहीं, ये BC2 कैटेगरी के हैं, ये BC2 कैटेगरी के हैं, और BC2 कैटेगरी का 128 मार्क्स, 128 क्वेश्चन सही किया वो लड़का, वो लिस्ट से बाहर है। ये सबसे बड़ा जो है गड़बड़ी का प्रमाण है ये। और इसीलिए कहाँ से आप लोग ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया आप लोग? सोशल मीडिया पे तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता। हमारी अपील से सभी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, देवेंद्र जी, जितने लोग हैं, सभी के अथक प्रयास से ये निकला है ये, ठीक है। और ये लग रहा है कि मतलब ये एक्सेप्टेबल है, आयोग में ये एक्सेप्ट किया जाएगा इस तरह? क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको? 115 ये पास, इसका रिजल्ट में नाम है, क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा ये? और इसका कार्बन कॉपी है, ये देखिए OMR शीट का कार्बन कॉपी है ये, और इसमें पूरा 200 का 200 रंगा हुआ, और कहीं भी टेम्पर्ड नहीं, क्योंकि अगर कोई भी टेम्पर्ड करेगा तो इसकी ओवर राइटिंग करेगा या तो उसके बंगल में रंगेगा, लेकिन ये पूरा 200 का 200 रंगा हुआ है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? इसको कैसे टेम्पर्ड किया जा सकता है? कहाँ की छात्रा है ये लोहरदगा के, और सबसे बड़ी बात कि उसी होम सेंटर था, होम सेंटर? जी बिल्कुल, होम सेंटर था, सभी लोगों का होम सेंटर था। ये हो जहाँ होम सेंटर है वहाँ जहाँ ज़्यादा ये बदइंतजामी। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा करप्शन का जड़ है। ऐसी ऐसी जगह पे सेंटर बनाया गया है जहाँ ना तो कोई बुनियादी सुविधा हो, CCTV कैमरास तक नहीं है, और ना तो जो इतने भी इन्विजिलेटर को ट्रेनिंग दिया गया था, कई जो लोगों का मार्क सिग्नेचर तो छोड़ा गया है इन्विजिलेटर की गलती से। ये गलती आयोग को प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। आपको नहीं लग रहा है कि ये आयोग से ज़्यादा गड़बड़ी केंद्राधीक्षक को है, सुपरिटेंडेंट की है, जो उसने गड़बड़ी करवाई है? जो सुप्रीम होता है जिम्मेदारी उसकी होती है, जो सुप्रीम होता है जिम्मेदारी उसकी होती है। ये कहना हमारा काम नहीं है, ये जांच का विषय आयोग का है, ये हमारा काम नहीं है। हम गलती को बस उजागर कर रहे हैं, जांच का विषय हमारा नहीं है। बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे सर? आपके सामने प्रमाण है, क्यों नहीं देंगे? OMR सीट का कॉपी है, और इसमें पूरा 200 का 200 रंगा हुआ है, कहीं भी टेम्पर्ड नहीं है। रोल नंबर, इनका रिजल्ट में नाम, इससे बड़ी और प्रमाणिकता क्या चाहिए आप लोगों को? और जेपीएससी नहीं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? ये बोलना चाह रहे हैं कि इसी तरह के सबूत लेकर जा रहे हैं कि और इस तरह पे? मैंने कहा ना कि समय आने पे कुछ चीजों को जो है हिडन रहने दीजिए, समय आने पे जो है सब लोग उसको बताएंगे। बिल्कुल, समय आने पे अगर जरूरत पड़ेगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन जो है हमारा पहला कोर्ट का, 1 मिनट, कोर्ट का कितना लंबा प्रोसेस चलता है आप सभी लोग को पता है।
कोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। बिल्कुल, जब हम लोग फेयर डिमांड, कोर्ट ही सब चीज निर्णय करेगी तो जेपीएससी को बंद करिए ना। बिल्कुल, अगर यदि आप बोल रहे हैं सब कोर्ट करेगा तो कोर्ट ले हमारा परीक्षा, कोर्ट लेगा परीक्षा, हम लोग जेपीएससी कोर्ट देंगे, यूपीएससी ले परीक्षा। जब बार बार जो कुछ होता है बोलता है कोर्ट चल जाओ, कोर्ट चल जाओ, तो ये मुख्यमंत्री काहे ले? ये मुख्यमंत्री सिस्टम क्यों है? कार्मिक विभाग क्यों है? कार्मिक सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष होते हैं। ये सब जब कोर्टे सब करेगा तो पूरा यहाँ पर डेमोक्रेसी को खत्म कर दीजिए, जेपीएससी को खत्म कर दीजिए और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके हाई कोर्ट को दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए, सब वही करेगा। जेपीएससी के पूर्व सदस्य से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं कि सीरियल नंबर से छात्र पास हुए। ये ताज्जुब उसको कैसे होगा? वो ताज्जुब उनको नहीं होगा, क्योंकि वो लोग, आप बताइए, बिल्ली दूध पी गई, बिल्ली को पूछिएगा ये कैसे हुआ तो बोलेगा ये ताज्जुब नहीं, हम तो पीबे करते हैं, ये तो पीबे करते हैं। ये मुख्यमंत्री, और आप पूछने जाइएगा उन लोगों को, आखिर में सिर्फ झारखंड लोक सेवा आयोग के पास ही ऐसा क्यों होता है? हमारा कहना है कि ऐसा सीरियल जो पास करने का है तो ये उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, बिहार में हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं अभी जो भारत का इतिहास, जब से आजाद हुआ है देश, जब से कमीशन है, तब से ऐसा नहीं हुआ। झारखंड कल जब आयोग के पास गए कुछ लोग, लड़के आपके गए, बातचीत हुई, उन्होंने कहा सबूत दीजिए, तो इन्हीं सबूतों की बुनियाद पर आप बातचीत। हमरा और सबूत है, इतना बात मत करिए। सबसे पहले सुनिए, कार्मिक सचिव जो है, कार्मिक सचिव हमारे अजय कुमार, इसके भूतपूर्व कार्मिक सचिव, उन्होंने ये नियम बनाया था कि हमारा जो है 100 सिंगल कटअप होगा और यहाँ पर किसी प्रकार का रिजल्ट जारी करने में सिर्फ एक कटअप जारी होगा। इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया, हम स्वागत करते हैं। चलो भैया, तुम लोग अपने नियम बनाते हो और ये अपने तोड़ देते हो। 2 साल से नियम बनाया और वह नियम को तोड़ दिया। काहे नियम बनाया? पिछड़ का छठा को छुपाने के लिए 7वां में नया नियम बनाया और इसी नियम को तोड़ दिया। और ये लोग जो है अब सिंगल कटअप ने कैटेगरी वाइज दे दिया, हम उसका भी स्वागत कर लिए भाई, दे दिया, ठीक है किया भाई, कैसनो करके दिया तो। लेकिन जैसे जब ये दिया वैसे ही जो है आपको कटअप भी दे देना चाहिए था। सब कैटेगरी वाइज कितना नंबर पर ककरा पास किए हैं, एसटी को, एससी को, ओबीसी को, BC1 को, BC2 को, महिला को, विकलांग को, सारे लोगों को जो है ये दे देना चाहिए। ये नहीं किए। ये बोलते हैं हम कटअप हुआ नहीं बताएंगे, हम ककरा ककरा लिए हैं सो बताएंगे। आप बताइए ऐसा होता है? अगर कल आप जाइएगा इन सबूतों को लेकर के, हाँ। अगर वो एंटरटेन नहीं होता है, आगे क्या कीजिएगा? तो सबसे मेरा कहना है, आपसे अनुरोध है कि ये चीज उनको भी पूछिए। सब चीज हमरे पूछा जाता है कि आप बोलिए उनको कि आप जब कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किए तब कटअप काहे नहीं जारी किए? आपने कहा था सिंगल कटअप जारी होगा तो अपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट का आप अपने ही नियम को क्यों तोड़ वायलेशन किए? ये चीज उनको पूछिएगा ना। ये अजय कुमार सिंह का बोलिए तो हम वीडियो दे देते हैं। ये चीज की सिंगल कटअप होगा तो ये वायलेशन क्यों हुआ? और अगर वायलेशन हुआ तो आप कैटेगरी वाइज कटअप क्यों नहीं जारी? आप संतुष्ट हैं कि इन सबूतों के बुनियाद पर? 100%। और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि मेंस का फॉर्म देखिए भराना स्टार्ट हो गया। ये लड़का तो अप्लाई करेगा क्योंकि इसका मेंस में है और इसका नंबर 115 अप्लाई करेगा। उस समय आयोग अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेगा, कैसे जस्टिफाई करेगा? और ऐसी कई गलतियां जो आपने बोला, जैसा कि मनोज भैया ने बोला कि और भी कई एक सबूत है जो हम लोग यहाँ बोलना नहीं चाहते, समय आने पर नहीं बताना चाह रहे हैं, बताइए ना वो सबूत क्यों? जब आप परीक्षा में फेल नहीं किया है, हमने सिस्टम ने हमें फेल किया है। और ये जो आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा। पहले हमारी जो मांगे हैं वो रखी जाएंगी साक्ष्य के साथ। जो साक्ष्य अभी दिखाया गया उसके इतर भी बहुत सारे साक्ष्य हैं हमारे पास और हम बाकायदा चेयरमैन साहब से मिलने की कोशिश, हमारी कवायद जारी है। जिस दिन मिलेंगे वो तमाम साक्ष्य उनके सामने उपलब्ध कराया जाएगा और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये परीक्षा रद्द ना हो जाए। हमारी पहली और आखिरी मांग यही है कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 7वीं संयुक्त परीक्षा ली गई थी उसे रद्द किया जाए। ये जेपीएससी की ओर से कोई स्पष्टीकरण, को क्लैरिफिकेशन देने के लिए सामने क्यों नहीं आता? से ये चीज, यही तो बात है कि कैसे चोर लोग सामने आएगा? आप ही बताइए कि आज तक आप किसी चोर को पकड़ते हैं तो पुलिस जो है
आपको बाइट देता है कि उसको कैसे पकड़ा जाए। चोर को कभी क्लेरिफिकेशन करते हुए देखे हैं कि हम आपको आप मीडिया को बताते हुए कि हमने नहीं चोरी किया है? अपना पक्ष तो रखेगा ना भाई। तो वो पक्ष नहीं रख रहे हैं। जब ये आदमी जब कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिए हैं और कट ऑफ नहीं जारी कर रहे हैं, वो आदमी आपके पास में सामने से बात कैसे करेगा? वजह से जो लड़के बाहर सिंगल कट ऑफ को वायलेशन कर दिया नियम को। ये नियम का वायलेशन, ये चोरी नहीं, ये डकैती है। इसलिए चोरी नहीं, सही बता रहे हैं, ये चोरी नहीं डकैती है। ये डकैती सरकार के संरक्षण में हो रही है। देखिए, ये तो अगर यदि ऐसा हो रहा है और अगर सरकार भी चुप है तो हम तो इतना जरूर कहेंगे कि सरकार इससे सहमत है। तो सरकार की तरफ से नहीं तो चोर चोर मसोरे भाई। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति को बैठाने से भी और चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। पूरी तरह से ये जो है जेपीएससी एक निष्पक्ष संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और इसमें तेज तर्रार आदमी और निष्पक्ष आदमी आने चाहिए, पॉलिटिकल आदमी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिसको जिसको वो उसको पॉलिटिकल में फायदा करवाया है, उसको तो फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। और ये तब तक भ्रष्टाचार होगा जब तक कि इसको ऐसा ही चलता रहेगा, जब तक पॉलिटिकल आदमी रहेंगे। तो आपने सुना किस तरह जो छात्र हैं वो परेशान है। कुछ एक लोग और भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं संजय कुमार चतुर्वेदी हूँ, लक्ष्य कोचिंग एकेडमी मेरा है। मैं बच्चों के साथ आप कोचिंग एकेडमी मतलब कमीशन की तैयारी करवाते हैं जी। आप फैक्चुअल बात बताइए, क्योंकि अभी छात्रों की भावनाएं भी होती हैं, इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। आप भावना से इतर होकर के हमको फैक्चुअल बताइए कि क्या ये गड़बड़ी हुई है। पूरे दुनिया में जाके देख लीजिए, जो भी परीक्षा, किसी चीज का परीक्षा होता है, किसी सेंटर से 30 बच्चा एक साथ निकल सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये आज तक कभी नहीं हुआ ये चीज। आप जाके देख लीजिए, एक हजारीबाग से 1800 बच्चा निकले हुए हैं। आसान बात नहीं है, बच्चा की जिंदगी से लोग खेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जेपीएससी के पूर्व सदस्य हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा इसमें बहुत ये आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकता कि बच्चे सीरियल नंबर से पास हो गए हैं जी। तो ये अब बुनियाद पर अपना कोर्ट जा सकते हैं ना, आयोग में शिकायत कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि वो किसी भी सेंटर, कोई भी परीक्षा में एक साथ 30 बच्चा पास हुआ है? एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है। कट ऑफ जारी नहीं किया है। एक एक सेंटर में आप जाइए, वहां पर पता चलेगा 10-10 हजार रुपया लेके क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप से फोटोकॉपी कर करके लोग किए हैं। सीट बेची जा रही है, बेची जा रही है, बिल्कुल बेची जा रही है। बच्चा के जिंदगी से खेलना छोड़ दीजिए। कहाँ जाएगा बच्चा? आप डिप्टी कलेक्टर का परीक्षा ले रहे हैं, बच्चा कहाँ जाएगा? 2-2 साल बच्चा मेहनत कर रहा है, गार्जियन लगा हुआ, बच्चा लगा हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा हुआ है। एक बार की बात है, पिछला बार भी यही घपला हुआ था। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं, आपके लिए तो ये कारोबार का विषय हो सकता है। आपको क्या लगता है, वाकई में छात्र जो कह रहे हैं उनकी बातें सही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आप अभ्यर्थी हैं? जी, हम ये कह रहे हैं कि सरकार, ये जेपीएससी की ओर से बार बार सच मांगा जा रहा है, बार बार सच। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, आप लोग प्रेस वाले से भी एक बात पूछना चाहते हैं कि दाल भात आप लोग खाए हैं ना? सब कोई खाए हैं बच्चे दाल भात। तो भात चावल सीझा है कि नहीं सीझा है, उसके लिए पूरा चावल निकाल के देखते हैं कि एक चावल से ही पता कर लेते हैं कि चावल सीझा है कि नहीं सीझा है। अगर दाल में काला है तो क्या हर काला निकाल के देखते हैं कि एक ही चीज कोई काला रहता है तो बताते हैं कि हाँ दाल काला है? हाँ, तो इसीलिए सबूत की बात है। तो सबूत तो पहली बात यही नजर आ रहा है कि लोहरदगा साहेबगंज से एक सीरियल नंबर से लिस्ट बच्चे पास कर जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आके बैठते हैं, तो क्या सारे मेरिटोरियस बच्चे साहेबगंज और लोहरदगा में बैठे हुए हैं? आपकी शिकायत सिर्फ इस बुनियाद पर है कि जो सीरियल नंबर से पास हुआ है, अगर वो सीरियल नंबर से पास नहीं होते तो कोई आपत्ति नहीं थी आपको? नहीं, वो कैसे पता चलता? वो डायरेक्ट। और सबसे बड़ा चीज की कट ऑफ 6 जेपीएससी में कट ऑफ जो था 103 क्वेश्चन पर था, यानी 206। ठीक है, उस समय भी रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं था, 5300 कुछ रिजल्ट था। इस बार कट ऑफ पहला बार ऐसा हुआ है कि जेपीएससी नियमावली चेंज करके जब लाई है नया नियमावली के अनुसार, और जब दूसरी बार एग्जामिनेशन हुई है तो कट ऑफ सीधे 131 चला गया है। उसमें भी पता क्या चल रहा है गड़बड़ी, किसी का 131 वाला का हो गया है और किसी का नहीं भी हुआ है, किसी का 115 वाला का भी हो गया है और किसी का 128-30 वाला का भी नहीं हुआ। बताइए, अभ्यर्थी हैं जेपीएससी? जी सर, लक्ष्मी कुमारी। कहाँ से आती हैं आप? इटकी से। इटकी
से किस लिए बैठी हैं, आपको क्या लगा? सर जेपीएससी पीटी रद्द करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। और जिस तरह से सीरियल वाइज आया है, जैसे कि जेपीएससी ने हम लोग को अध्यक्ष चेयरमैन ने बोला कि सबूत लाओ, ठीक है, तो हम लोग सबूत कहाँ से देंगे? लेकिन भी हम लोग के पास पुख्ता सबूत है, फिर भी सबूत है। एक तो उनके पास सारा सिस्टम था, एग्जाम लेने का, एग्जाम दिलाने का, सब कुछ उनके पास तैयारी था, हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमारे पास सबूत है कि वो सीरियल वाइज पास हुआ, ठीक है। उसको भी अगर वो लोग बोल देंगे कि नहीं बहुत जगह पास हो जाता है, तो मेरा बस यही कहना है कि स्टेट पीसीएस में जितना 2800 राज्य है, वो 2800 राज्य का स्टेट पीसीएस यूपीएससी सब वो निकाल के दिखाए, एक कोई रिपोर्ट दिखाए जहाँ की जितना भी एग्जाम देने वाला है वो सब सीरियल वाइज से पास। हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम लोग उस लायक नहीं थे, हम लोग कमजोर थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं, कितना मार्क्स आया? मेरा 115 सही हुआ था और जनरल से भरे थे, जबकि कैटेगरी मेरा BC2 है। लेकिन भी ऐसा स्थिति है कि यहाँ जनरल से भरना पड़ रही है। क्यों ऐसा, क्यों तकनीकी क्यों? सर इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है। पिछले बार जेपीएससी में जनरल का जो है कटअप कम हुआ था और BC2 का ज्यादा चल गया था, इस डर से हम इसमें जनरल से डाले। तो वो खैर अलग मुद्दा है कि हम क्या चीज से डाले क्या नहीं, वो मेरे पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो करप्शन है उसको बस हम लोग खत्म करना चाहते हैं। सर 4 साल में 5 साल में एक बार यहाँ जेपीएससी हो रही है। लड़कियों को तो छोड़िए, लड़कियों को गार्जियन कितना दिन तक अपना घर में रखेंगे? एक जेपीएससी को क्लियर कराने में यहाँ 5 साल लग रहा है। मान के चलिए मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एवरेज हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी क्लियर नहीं हुआ, हम सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में उसको लग रहा है 6 साल, फिर दूसरा में 6 साल, 12 साल। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं हम लड़कियां 22 से 23 साल के अंदर में, ठीक है। उसके बाद 6 साल में वो जेपीएससी क्लियर कराएगा तो हम लोग का हो जाएगा 28 साल। अगला जेपीएससी का फिर इंतजार करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 35 के। तो कब हम लोग अफसर बनेंगे और कब हम लोग शादी करेंगे वो भी बता दीजिए आप लोग। मतलब कहीं ना कहीं परीक्षा की वजह से शादी ब्याह भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, घर से दबाव दिया जा रहा है कि जेपीएससी के पीछे मत पड़ो। बचपन से हम लोग का एक सपना रहता है सर कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अफसर बनेंगे। वो अफसरगिरी कहाँ हम लोग का, तो यहीं पे धूमिल पड़ जा रहा है। कोई सिस्टम हम लोग का सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अगर मैं खुद एक मजदूर हूँ, एक किसान हूँ, मैं खुद काम करके पढ़ी हूँ और यहाँ तक आई हूँ, लेकिन इसका क्या कहना, क्या कोई फायदा नहीं है सर, कुछ फायदा नहीं। यहाँ जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी पास करने वाले हैं, अगर आप एवरेज निकालिएगा, सब अपने बल पे काम करके, मजदूरी करके या ट्यूशन देके और सब अपना खर्चा निकाल, कब तक गार्जियन सपोर्ट करेगा बताइए? हमारे ज़माने में हमारे पापा 22-21 की उम्र में हम लोग को संभाले। अब हम लोग 30 के होने जा रहे हैं, फिर भी हम लोग को एक नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ कैसा सिस्टम है बताइए? क्या फायदा पढ़ के? हम लोग को स्कूल में बोला जाता है, टीचर समझाते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ो लड़ो, लड़ तो रहे हैं। तो अभी तक अगर चेयरमैन साहब सच है, अगर चेयरमैन को लगता है कि उनके साइड से कोई गलती नहीं हुआ, तो वो आए सामने। हम लोग सब यहाँ अफसर बैठे हुए हैं, कोई उनको मारपीट या लाठीचार्ज नहीं करेंगे, उतना क्रूर हम लोग नहीं है। वो अगर कुछ गलती नहीं की है तो वो हम लोग से आए और मिले और बात करें कि उनका कोई गलती नहीं हुआ है। बस यही कहना चाहते हैं कि एक बार चेयरमैन साहब हम लोग से बात करें और कुछ नहीं। अभी तक कितने बार विवाद हुआ, किसी भी चेयरमैन ने आकर कोई सफाई नहीं दी। उम्मीद की जानी चाहिए इस बार भी नहीं आएंगे। कोई नहीं आया, तो जब नहीं आ रहा तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है। नहीं, वो लोग हम लोग के सामने नहीं आ रहे तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वो चोर है और कुछ नहीं। अगर वो चोरी नहीं किया है, अगर वो चोरी नहीं किया है, अगर वो गलत नहीं है तो वो सामने आए। सच्चाई में है तो वो सामने क्यों नहीं आते? आप अगर जेपीएससी चेयरमैन को चोर कहती हैं तो उस चेयरमैन की नियुक्ति राज्य सरकार ने की है, यानी सरकार पर आरोप है ये? बिल्कुल सरकार पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो जेपीएससी जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसका चेयरमैन का जो नियुक्ति होता है वो गवर्नर के थ्रू होता है, ठीक है। उसको बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को, इतना हमें पता है। तो जब चेयरमैन गलती करे तो यहाँ गवर्नर को भी आना चाहिए, लेकिन अभी तक ना गवर्नर ना सीएम कोई नहीं है। तो अगर ये बात यहाँ तक अगर रही हो तो मेरा तो मानना है कि ये बात को अब हम लोग राष्ट्रपति तक भी ले जाएंगे, बर्खास्त करवाएंगे इस चेयरमैन को। सरकार तो कह रही है कि ये नियुक्ति का वर्ष है, हम तो नियुक्ति दे रहे हैं, मगर आप लोग नियुक्ति वर्ष खत्म हो चुका है सर। हम लोग बस नियुक्ति वर्ष रट लिए, इसके वजह कुछ और अगर रट लेते तो अच्छा होता। नियुक्ति वर्ष रट के क्या मिला? कुछ नहीं। घंटा क्या किया उल्लो का, देखिए उल्लो का जो नेता होता है, कब इलेक्शन कराना है, कब वोट का काउंटिंग करना है, कब रैली निकालना है, सब उन लोग का शेड्यूल उन लोग का रहता है। और हम स्टूडेंट का जो पढ़े लिखे हुए हैं, कब एग्जाम होगा उसका भी कोई पता नहीं। जिस तरह से एग्जाम भी हुआ, एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी चल रहा था कि नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे सिस्टम है। बहुत लोग आया भी नहीं एग्जाम देने, ठीक है। जिस तरह से 17 तारीख को जो फैसला रखा गया था कि एग्जाम होगा नहीं होगा, जो उम्र वाला बात था, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो गया कि यहाँ जो है
है जेपीएससी हम लोग के साथ T20 का मैच खेल रही है कि कब जो है वो मैच जीतेंगे। वैसे भी जेपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका क्रिकेट से बहुत नजदीकी रिश्ता है। बिल्कुल लगा, इसीलिए वो क्रिकेट ही देखने गए होंगे। मेरा मानना है वो क्रिकेट ही देखने गए होंगे, क्योंकि चेयरमैन का सबसे पहला काम जो होता है वो जेपीएससी पे मुद्दा जो भी आया है, जो भी उसमें विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए उनको उसी लिए चुना गया है। सबसे पहले तो चेयरमैन को किस लिए चुना गया है, गवर्नर ने किस लिए चुना कि जो एक संवैधानिक संस्था जो है वो यहाँ पे जेपीएससी अध्यक्ष के नाते क्या करे कि वो जितना भी अफसर है उनकी नियुक्ति वहीं से होती है, ठीक है। तो वो जब इतना स्टूडेंट जो है हम लोग यहाँ पे उपस्थित जो है, जब हम लोग उन पर विरोध कर रहे हैं, उनको गलत ठहरा रहे, तो वो आके पहले उनकी सबसे पहले प्राथमिकता होती है वो गलती हम लोग को जो है वो खुद को सही साबित करे और हमें गलत, तो वो अभी तक क्यों नहीं मिले। ये बताइए, इतना कुछ हंगामा हो रहा है, इतना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, मगर सरकार की ओर से, सरकार के मंत्रियों की ओर से कोई बयान नहीं आता, कोई समर्थन, क्या सरकार संवेदनशील नहीं आप लोगों को लेकर? बिल्कुल सबको पता है, बिल्कुल सबको, सभी सरकार को सब कुछ पता है, क्योंकि ये कोई छोटी बड़ी एग्जाम नहीं है, ये स्टेट की सबसे बड़ी एग्जाम होती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनभिज्ञ है, लेकिन सरकार जानबूझ के यहाँ नहीं आना चाहती है, जानबूझ के, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि अगर इस पर छानबीन किया जाएगा तो वो भी फंसेगा, इसी डर से वो यहाँ नहीं आना चाहती है। तो आपने सुना किस तरह से छात्रों में आक्रोश है, गुस्सा है, और जाहिर सी बात है जब जिस तरह से गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है, उन गड़बड़ियों को लेकर अगर जो तथ्यात्मक बातें अगर नहीं आती हैं तो निश्चित तौर पर इनकी नाराज़गी और बढ़ेगी। फिलहाल आयोग की ओर से इनको सबूत प्रमाण पेश करने के लिए कहा गया है, 2 दिनों का समय दिया गया है। ये छात्र बता रहे हैं कि कल तक ये सबूत अपना पेश करेंगे, और आज जो उन्होंने प्रूफ दिया है उसमें एक छात्र विशेष के बारे में बताया है कि एक विशेष कैटेगरी से आने के बावजूद भी, कम मार्क्स और नंबर लाने के बावजूद भी वो पास दिखाया जा रहा है। ऐसी कई गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर ये लोग कल आयोग के दरवाजे पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले जिस तरह से जेपीएससी के पूर्व सदस्य TN साहू सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर इस बुनियाद पर आप किसी आयोग पर या किसी परीक्षा परिणाम पर आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि जो छात्र हैं वो सीरियल नंबर से पास हुए हैं। इसके बुनियाद पर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, कोर्ट में भी कहीं ना कहीं ये मामला बहुत स्टैंड नहीं करेगा। ये अलग तकनीकी विषय हो सकता है, लेकिन छात्रों ने एक बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक इनकी बातें नहीं मानी जाती तब तक ये लोग यहाँ पर सड़कों पर इसी तरह पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो ये कि आयोग की तरफ से, यानी कि जेपीएससी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, कोई क्लैरिफिकेशन इस बारे में नहीं दिया गया है। पहली जो उनकी इंटरेक्शन छात्रों के साथ हुई है वो कल हुई है, यानी बीते दिन हुई है, जिसमें उन्होंने प्रमाण मांगा है, प्रमाण के आधार पर आगे डिसीजन होगा। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है जामे तौर पर कि ये इनकी बातें मानी जाएंगी। ये तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ ये बातें ज़रूर पेश आनी चाहिए कि उनको इस बात का एहसास हो, उनको छात्र जो आयोग है कॉन्फिडेंस मिले, भरोसे मिले कि उनके साथ किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उनके साथ कोई गलत नहीं हुआ है, लिहाजा जो भी होगा वो छात्रों के हित में होगा। तो फिलहाल हमारे न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए फिलहाल इतना ही। हम कोशिश करेंगे जो भी अपडेट्स हैं उसको जल्द से जल्द आपको पहुँचाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।